नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। उनके मिलने के लिए कई राजनेता अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज मेदांता अस्पताल पहुंचे और मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव से भी बातचीत की। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेदांता अस्पताल में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से भी मुलाकात की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां दशहरे से पूर्व आम आदमी पार्टी ने कूड़े का पुतला जलाकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम में तीनों बार बीजेपी बहुमत में रही है। इसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी सफाई व्यवस्था को लेकर चुनावी प्रचार प्रसार कर रही है। जी, दिल्ली में पिछले 15 सालों से भाजपा एमसीडी में काबिज है और एमसीडी में रहते हुए उन्होंने दिल्ली को 3 बड़े बड़े पहाड़ दिए, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। और हम इस दशहरे पे जो ये 14 इन्होंने एक नोटिफिकेशन फाइल किया कि भैया हमें 14 जगह और कूड़ेदान बनाने हैं दिल्ली के अंदर, हम उसका सख्त विरोध करते हैं। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिल्ली की सभी विधानसभा में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हम कूड़े का रावण बना के इसका सख्त विरोध करते हैं। हमारी विधानसभा द्वारका विधानसभा में हम ऐसा नहीं होने देंगे। जी, मैं श्रीपाल वर्मा, मंगलापुरी वार्ड अध्यक्ष। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसा कि सबको पता है कि 15 साल से बीजेपी शासित एमसीडी है दिल्ली के अंदर और इसने कूड़े के अलावा कुछ नहीं दिया दिल्ली को। तो मैं दिल्ली की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो कूड़ा इन्होंने दिल्ली में दिया है तो इनको भी ना एमसीडी इलेक्शन में कूड़ा समझ के इनको दिल्ली एमसीडी से बाहर कर देना। आप बस मैं यही कहना चाहूँगा दिल्ली की जनता से। मैं इस चीज का विरोध करता हूँ और पूरी जनता को भी पता लगे कि दिल्ली में 14 जगह और ये कूड़े का पहाड़ का ढेर लगाना चाहते हैं। सफाई करना इनके बस की नहीं, एमसीडी चलाना इनके बस की नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा ये कुछ नहीं जानते। और हालत देश की भी देख सकते हो, अब दिल्ली की तो देख ही रहे हो। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने एक ही काम किया है और वो है कूड़े का पहाड़ बनाने का। दिल्ली में 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, जहाँ से भी आप आएंगे, एक भलसवा, ओखला, ये मतलब आप देखेंगे तीनों पहाड़ों को इन्होंने इतना भयंकर बड़ा कर रखा है और उसके नाम से पैसा खा चुके हैं। इनसे कम तो हो नहीं रहा। अब इन्होंने एक प्रयास ये कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 16 नए कूड़े के पहाड़ बनाए जाए। हो सकता है हमारी विधानसभा में ये कूड़े का पहाड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आज हम लोग हमारी पूरी दिल्ली के अंदर, दिल्ली की तमाम विधानसभाओं में ये टास्क हम लोग कर रहे हैं कि भाजपा का कूड़ा उसके जलाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग निवेदन करते हैं जल्दी से जल्दी चुनाव कराएं, जिससे दिल्ली की जनता को इस भाजपा के कूड़े से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां चंद्रशेखर पार्क के पास उत्तराखंड के लोगों ने हिमालय स्टोर का उद्घाटन किया, जहां लोगों को पहाड़ी क्षेत्र की उपजाऊ दालें, नमक, हींग उपलब्ध रहेंगी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए धूप बत्ती, मसाले, शुद्ध देसी घी के साथ साथ बहुत सारी चीजें उपलब्ध होंगी। दरअसल इस मुहिम की मुख्य भूमिका यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों से लोगों का पलायन रोका जा सके और उन्हें रोजगार मिल सके। साथ ही स्थानीय पार्षद ने इस मुहिम का स्वागत किया और लोगों से ज्यादा ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करने का अनुरोध भी किया। हिमालय स्टोर, जैसे हमने कहा कि एक आंदोलन है। अभी तक क्या देखा गया था कि हमारे जो काफी लोग कर भी रहे हैं इस बारे में, लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या था कि जो हमारे पहाड़ में जो लोग हैं उनको सही मार्केट नहीं मिल रही है। उनको मार्केट देने के लिए एक जिससे पलायन वहाँ हो, वहाँ प्रोत्साहन। हमने बार मैं उत्तराखंड जन मोर्चा का अध्यक्ष भी हूँ, जो अग्रणी आंदोलनकारी संगठन रहा है, और उसके नाते हमने लोगों से वादा किया था कि आप वहाँ जाओ, आप वहाँ पैदावार करो, उत्पादकता करो, हम लोग आपको यहाँ देने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि समय लगता है हर चीज़ को आकार लेने में, कोई बात कही है, तो अब ये समय हमारे कैलाश पांडे जी हैं, दरबार नेगी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, नरेश देवरानी, ये सुरेश तिवारी, राव जी, ये सभी लोगों ने मिला तो उन्होंने कहा क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक खोल दिया जाए। देखिए भाई साहब, ये उत्तराखंड के मतलब जितने भी वहाँ पे जो उगाई जाती है
वहाँ की जड़ी बूटी है, वहाँ खाने की चीज़ें हैं, ये वास्तव में अच्छी चीज़ है। एक तो पहले ऑर्गेनिक होती है, इसमें कोई खाद उद की कोई यूज नहीं होती है। अगर ये पहली बार शालीमार गार्डन के अंदर, और खासकर सौभाग्य की बात यह है कि मेरे वार्ड में गार्डन हो रहा है, ये मेरी सौभाग्य की बात है। और उत्तराखंड समाज ने ये यहाँ पे किया है। आप देख रहे हैं आज पूर्वी दिल्ली के जो दिलसार गार्डन जो हमारा नियरेस्ट गाजियाबाद एनसीआर एरिया में बहुत ही सुंदर स्टोर जो हिमालय के नाम से खुला हुआ है। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये है कि जो उत्तराखंड के जितने हमारे आंदोलनकारी थे उन्होंने सबने मिलकर ये बहुत सुंदर स्टोर खोला है। और इसमें आप देखेंगे ऑर्गेनिक फूड जो है वो हमारा जो उत्तराखंड का उत्पाद है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। और हमें बड़ी खुशी है कि दिल्ली और एनसीआर में बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्टोर खुल रहे हैं, और जितने ज़्यादा स्टोर खुलेंगे उतना हमारे दिल्ली एनसीआर के हमारे उत्तराखंड लोगों को उत्तराखंड का उत्पाद यहाँ आसानी से मिलेगा। विशेषता तो हमें यही लग रही है कि ऑर्गेनिक चीज़ें मिल रही हैं, सीधे खेत से जो चीज़ें अभी तक हमें कमी खल रही थी कि मिलावट का दौर है, तो सारी प्योर चीज़ें हैं। तो बड़ी खुशी हो रही है कि चीज़ें यहाँ पे हमें बड़ी सुलभता से मिल जाएंगी। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में बात करें, अगर शालीमार गार्डन के यहाँ पर एक स्टोर की शुरुआत हुई है, एक मुहिम है उत्तराखंड निवासियों की तरफ से। जिस प्रकार से आज देखा जाता है कि आम जनता घरेलू वस्तुएं खरीदता है, उसी को लेकर एक मुहिम चली है, जो कि सोयाबीन हो या दाल हो या हींग हो या मसाले हो, उन्हें लेकर खास विशेषता को उत्तराखंड की बात करें तो जो ऑर्गेनिक है, बिना खाद बीज का, यह स्वनिर्मित है। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो चीजें बनाई जाती हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र की उपजाऊ भूमि की मिट्टी के लिए जो लोगों के लिए फायदेमंद होती है, उसी से बनी हुई, उस जमीन से उस मिट्टी की लाई हुई चीजें जो निर्मित हैं वो एक निराला स्टोर पे अब उपलब्ध होंगी। बात करें अगर जो इस उपलब्धता की, तो इसमें सारे लोगों का योगदान है। एक मुहिम है जो यहाँ गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली लोग रहते थे, उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि अब हम अपने घर जाकर अपना काम, अपने लोग, अपने युवाओं को बढ़ावा देंगे। उसी से आधारित है ये कार्यक्रम, उसी से आधारित है ये एक पहल, एक मुहिम चलाई गई है जहाँ पर निराला स्टोर में ये चीजें उपलब्ध रहेंगी। आइए बात करते हैं आगे यहाँ के लोगों से। जी, मेरा नाम दरवान सिंह नेगी है और मैं उत्तरांचल ब्राज समिति शालीमार गार्डन अध्यक्ष पद पे हूँ। और मैं बधाई देना चाहता हूँ और सैल्यूट करना चाहता हूँ उन लोगों को जिनकी सोच से आज ये हिमालय स्टोर खुला है हमारे क्षेत्र में। और जैसे अभी हमारे बंधु ने बताया कि ये हमारा सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं, और हमारा जो क्षेत्र है गाजियाबाद, ये पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहर है। यहाँ पे हमारे को जिंदगी जीने के लिए प्योर चीज़ें उपलब्ध कराना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी सोच है। इन लोगों के लिए जो हमारे बारे में सोच रहे हैं कि इनको हम प्योर चीज़ कैसे खिलाएं, कैसे दिलाएं, कहाँ से लाएं। और उस एक फ़ायदा ये हमारा इस क्षेत्र में रहने वालों का, और दूसरा फ़ायदा हमारे उत्तराखंड में जो लोग हैं अभी, उनका पलायन रोकने का, उनको प्रोत्साहित करने का। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।